दोस्तों, जब से अखिलेश यादव ने दादरी में, जी हां दादरी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक रैली की है, जहां 50 जिलों से बिना किसी लालच के दौड़े दौड़े चले आए थे युवा और तमाम लोग। उस रैली ने होश उड़ाए। तब से उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम जो मोदी शाह खेमे के माने जाते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ उठी है। जब जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, उन्हें अखिलेश यादव की चिंता बड़ी सताती है। दरअसल हाल ही में जो केशव प्रसाद मौर्य एक बयान दे रहे थे, उस पर चुटकी ले ली अखिलेश यादव ने। वो बात इतनी ज्यादा चुप गई कि लौट फिर के वही पहिया घूमकर वहीं घुमा दिया। कह दिया गया कि राम भक्तों के खून से रंगे हुए हाथ हैं। कोई कहानी इनको पता नहीं लगेगी। इन्हें यही नजर नहीं आ रहा कि छोटे छोटे बटकों को किसने पीटा, किसकी सरकार के अधीन पीटा गया। शंकराचार्य के साथ जो विवाद चल रहा है, उस पर भी इतने ही मुखर होकर जरा बता दें कि उन बच्चों को पीटने वाली सरकार कौन सी है। और तो और आज मैं आपको दिखाऊंगा इनकी पोल खुद कैसे खुलती है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। सवाल क्या है, दिखाऊंगा आपको कि वाकई अगर ऐसा है तो जब ये राम जन्मभूमि को लेकर विवाद चल रहा था, बीजेपी के अव्वल दर्जे के नेता कहां छिपे बैठे थे? राम भक्त ये नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। राम मंदिर के मुद्दे के इर्द गिर्द बीजेपी हमेशा घूमती रहती है। उसी के इर्द अयोध्या हार जाए तब नहीं बताएंगे अयोध्या क्यों हारे। वो भी तो बता दो ना अयोध्या क्यों हार गए। भगवान श्री राम का जो आस्था का केंद्र, वहां तुम चुनाव हार जाते हो, फिर नहीं बताएंगे, है ना। नृपेंद्र मिश्र जो उस समय उस भूमिका में थे जिसमें आदेश दिया गया था कार सेवकों पर गोली चलवाने को लेकर, लेकिन उन पर इतना प्यार लुटाया जाता है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के, जी हां उस निर्माण वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। इस पर जवाब नहीं देते। सबसे पहले मैं जरा आपको बयान सुनवाता हूं भाई साहब का, जरा बयान और उसके बाद के हालात क्या है जरा सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान जिस पर वो खास अटूट। समाजवादी पार्टी के हाथ अच्छा राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया और रामलला की मूर्ति लगा करके सैफई में अगर ये सोचते हो कि राम भक्त तुम्हें माफ कर देगा, तो मैं गाजियाबाद की धरती से कहना चाहता हूँ, श्री अखिलेश यादव जी, राम भक्त आपको कभी माफ नहीं कर सकता। कर सकते हो क्या माफ? दोनों हाथ में बताओ, कर सकते हो क्या माफ? मैंने उनसे ये जरूर कहा। अब कितनी तेज आवाज आई उधर से पता नहीं। अब जरा केशव प्रसाद मौर्य साहब के इतने से ही बयान को जरा डिकोड कर लेते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि राम मंदिर के जो भगवान श्री राम की मूर्ति लगी है सैफई में, उसे लेकर ये भाई साहब बौखलाए हुए हैं। ये होता ना कि ये हमारा ही मुद्दा है, इस मुद्दे को कोई और नहीं ले सकता। बौखलाए, इनको पता है कि इनके हाथ से बाजी जा रही है। अयोध्या चुनाव हार गए अखिलेश यादव ने। ये आप एक तरफ क्या कहेंगे, राम को तुम मानते नहीं, राम भक्तों से नहीं, भगवान श्री राम में आस्था नहीं है। अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए तमाम बातें। जब वो भगवान श्री राम की स्तुति करें, भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित कर, वैसे बीजेपी को दिखाने की जरूरत नहीं, साधु संत भी जानते हैं कौन कितना सम्मान करता है। फिलहाल वो करें तो इनके पेट में मरोड़ उठती है। गजब का, इसे क्या कहा जाएगा, एक बात पर टिकने वाला व्यक्ति नहीं है ना। बीजेपी की विचारधारा यही है। अब आते हैं इन पर जरा राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले। तो भाई साहब जरा इसे पढ़ लीजिए। ये मेरा कहना नहीं है, ये कौन है, नृपेंद्र मिश्र कौन है? ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है। हाँ, अखिलेश यादव की सरकार तो नहीं थी, मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, सही बात है, कार से वो गोली चली बिल्कुल, लेकिन फैसला किसका था? इसी व्यक्ति का, नृपेंद्र मिश्र का। इन पर प्यार लुटाएंगे और उन्हें अध्यक्ष बनाएंगे किसका? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का। तो क्या आपको राम भक्त माफ कर देंगे? कार सेवक आपको माफ कर देंगे? मैंने कहा ना, बौखलाहट है। दादरी में रैली कर दी, मोदी की रैली हो गई फ्लॉप। गलगोटिया से बुलवाए गए थे छात्र कि भैया आ जाओ, हिट करनी है, लेकिन खुल गई पोल। दूसरी तरफ जो सैफई में मंदिर बन रहा है, केदारेश्वर मंदिर, उसको लेकर बेचैन है बीजेपी। अब तीसरी तरफ राम भक्तों की फिर से याद आ गई। अब सवाल एक और है मेरा इनसे, चलिए ठीक है, आपका बात मैं अपने चैनल पर खुला कहूंगा ये सारी बातें कि हाँ ये अखिलेश यादव ऐसे, समाजवादी पार्टी ऐसी। मुझे एक राम भक्त का नाम बताइए जो आपकी पार्टी का एक बड़ा नेता हो, बड़ा चेहरा हो, उसका कुछ बिगड़ गया हो। कहां क्या कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी? उस वक्त आप कहां थे जब राम भक्तों पर कार सेवकों को गोली चल रही थी? गोली चलवाई ना अडवाणी, उमा भारती, आप जितने थे वो कहां थे? क्योंकि राम भक्तों के नाम पर सत्ता पाने का ये खेला बीजेपी ने खेला, ये सबको पता है।
वरना ऐसा कैसे हो जाएगा कि ये तो मैं उन्हें ही असली राम भक्त मानूंगा, या आपको मानूंगा सत्ता के लिए भगवान श्री राम का इस्तेमाल करने वाला, उनके नाम का इस्तेमाल करने वाला। वरना अगर आंदोलन आप लोग कर रहे हैं तो आपको भी आगे आना चाहिए था, छाती चौड़ी करके आते। लेकिन आए थे क्या केशव प्रसाद मौर्य? तब क्या कर रहे थे? मैंने कहा ना, नेताओं का यही है, धर्म का झंडा पकड़ा दो, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पकड़ा दो धर्म का झंडा, खुद के बच्चों को पढ़ाने भेजो विदेश, खुद सिक्योरिटी में बैठे रहो, कोई वाली। कहां थे उस वक्त आप? क्या कर रहे थे? तो भगवान श्री राम के नाम पर ये जो आपने लोगों को हमेशा वोट के तौर पर इस्तेमाल किया ना, अब इसकी पोल खुल गई है केशव जी। प्लीज ये सब मत करिए, कम से कम आप तो मत करिए। जिनको सिरातू की जनता ने बता दिया आप कितने उनके प्रति हितैषी रहे, कम से कम आप लोग मत करिए। चलिए देखिए इसमें क्या है। अखिलेश बोले सम्मान बचाना है तो चुप रहिए। केशव प्रसाद मौर्य का जवाब, तुम्हारे हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं, जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं, राम भक्तों के खून से रंगे कह दिया गया। ऐसे तो मोदी जी का नाम बड़ा आया है जेफरी एप्स्टीन फाइल में, तो केशव प्रसाद मौर्य को भी जोड़ दिया जाए एप्स्टीन फाइल से क्या? भाई वो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिस अधिकारी ने आदेश दिया वो अधिकारी आपने वहां श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में तो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा इतना ही है तो जरा एक बात और बता दीजिए, अभी शंकराचार्य वाले मुद्दे पर था तो उसका लिए बता दीजिएगा। योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर बोलो ना कि तुम्हारे हाथ बटुकों की पीठ पर जो सरकारी लाठी चली उससे रंगे हुए हैं, बोल दीजिए। ये भी बोलो ना, ये नहीं बोलना है ना? हमें बस इंटरनली लड़ाई लड़नी है उनसे। तो फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान का कोई मतलब नहीं। अब चलिए दिखा देता हूं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। दरअसल एक बयान दे रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, इस पर कहा कार पर खड़े होकर बोल रहे हैं या स्टूल पर जनता द्वारा हराए जा चुके लोग अपने चुनाव का आकलन नहीं कर पाए, वो ना ही बोले तो उनका रहा सहा मान सम्मान बचा रहेगा। कृपया दृष्टि से मर्सी पोस्टिंग पाए लोग जब बिन मांगे अपनी राय देते हैं तो उपहास का पात्र बन जाते हैं। अगर इतने ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो खुद ही वो जगह बता दें जहां ये पीटीए की ताकत देखने खुद आना चाहेंगे। ये वचन है कि हम उन्हें ससम्मान कुर्सी पर बिठाएंगे। अगर रिश्ता अच्छा हो और इच्छा हो तो उनसे भी पूछ लें, अगर कभी उनसे मिलना होता हो तो ठीक है। जो ना तो अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं ना इनके नमस्कार का जवाब देते, उनको भी हम प्लास्टिक की कुर्सी पर कहीं पीछे नहीं बल्कि सम्मान सहित आगे बिठाएंगे। ये ट्वीट किया गया है। फिलहाल अखिलेश यादव ने दादरी वाली, मैं बार बार बता रहा हूं, दादरी जो चुनावी आगाज कहा जाएगा वो जो किया उसने बेचैन किया, क्योंकि अगर मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी साहब की जो जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन वाली रैली की सच्चाई सबके सामने नहीं आती, कैसे बच्चों को प्रलोभन देकर भेजा गया था, अंक बढ़ा दिया जाएंगे, मोदी जी की रैली में भीड़ बढ़ाइए, वैसे तो नहीं बुलाया था ना कि बौखलाहट में कि आका की रैली फ्लॉप हो गई, राम मंदिर वाले मुद्दे पर पहले ही पिछड़ गए हैं, भगवान श्री राम के जहां जहां कदम पड़े वहां ये चुनाव हार गए, हालत बहुत खस्ता है। तो यही हालत खस्ता होने पर इंसान ऐसे ही बयान देता है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।